एक छोटा सा गांव और उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लड़का, दूध बेचने वाला। और उसका नाम था अर्जुन। वो हर सुबह लोगों के दरवाजे पर मुस्कान के साथ दूध रख देता था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था और इतना ही नहीं, वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत एक मासूम इंसान को भी ऐसे मोड़ दिखाता है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन भी एक दिन अचानक गुम हो गया। लोगों ने सोचा शायद किसी काम से शहर गया होगा, पर 3 दिन बाद वो जब लौटा तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें अजीब सी खामोशी से भरी थी और गांव के लोग पहली बार उसके अंदर छुपी एक खतरनाक आग को महसूस कर रहे थे। आखिर इतने शांत, इतने मासूम अर्जुन के अंदर तूफान कहाँ से आया, या किसी ने उसे बदलने पर मजबूर किया था? क्या हुआ था उन 3 दिनों में जिसने एक दूध बेचने वाले लड़के को गांव का सबसे डरावना इंसान बना दिया? आज हम वो सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। क्या वाकई हर मासूम वैसा ही होता है जैसा दिखता है, या फिर हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ रूप होता है जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है? कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप ऐसे ही सस्पेंस, इमोशनल और रियल लाइफ कहानियां पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए हिम्मत देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था जो शहर से थोड़ी दूर पर ही बसा हुआ था। उस गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, खेत हरे भरे, पेड़ों पर पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहती थी और हवा में एक अलग ही सुकून था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। उसी शांत और प्यारे गांव रामपुर में ही रहता था अपना सीधा साधा राजू, जिसकी जिंदगी भी उस गांव की तरह सरल और सच्ची थी। राजू एक सीधा साधा लड़का था। उसके बूढ़े माँ बाप उसकी पूरी दुनिया थे। घर चलाने के लिए राजू रोज सुबह उठकर गाय का दूध निकालता और गांव में जाकर उसे बेच देता। न पढ़ाई, न कोई बड़ा सपना, बस जिम्मेदारियां और भूखे पेट, अच्छे कल की उम्मीद थी। एक दिन गांव में शहर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी, रिया। उसकी पढ़ाई, स्टाइल, खूबसूरती सबसे अलग था और राजू फटे कपड़े, धूल लगे पैर और सादगी भरा मुस्कान। राजू ने पहली बार किसी को देखकर अपने दिल को धड़कते महसूस किया था और राजू उसके तरफ खींचता चला गया। और दिन बीतते गए। राजू ने हिम्मत करके उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। लेकिन राजू की बातों पर रिया ने हंस दी और बोली, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम अनपढ़ हो, गरीब हो, मेरे नजर में बस एक दूध बेचने वाले इंसान हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। रिया की इतनी कड़वी बात सुनकर राजू के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया और वापस उसी राह पर चल पड़ा जहां उसका प्यार नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां थी। समय बीता और एक दिन राजू की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। उसके बूढ़े माता पिता, जो उसकी जिंदगी का सहारा थे, बीमार और गरीबी के कारण एक एक करके चल बसे। उस रात राजू और पूरा गांव रोया, लेकिन सुबह उठकर उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं भी अपनी किस्मत से लड़ूंगा। राजू गांव छोड़कर शहर आ गया। यहाँ उसने छोटे छोटे काम किए, किसी के होटल में बर्तन धोया, किसी दुकान में सामान उठाया, कभी डिलीवरी बॉय का काम किया और हर रात थक कर सोने की बजाय किताबें पढ़कर जगता रहा। खुद को पढ़ने के लिए अपने ख्वाहिशों को मारा, भूखे पेट सोया और ये सब करके पैसा बचाया। और आखिरकार वो एक दिन वकील बन गया। एक ऐसा वकील जिसे लोग देखकर कहते हैं
यह इंसान तो जन्म से ही काबिल था। और एक दिन उसे अपनी गांव की याद आई। उसने सोचा, जहां से मैं आया हूं, आज उसी गांव के लिए कुछ करना चाहिए। राजू ने ट्रेन पकड़कर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। ट्रेन चलते चलते एक स्टेशन पर रुकी। राजू पानी लेने उतरा और वापस अपने कोच की तरफ आया तो उसने देखा कि एक औरत फटे कपड़े, कंगाल हालात में, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रही थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। राजू ने ध्यान से चेहरा देखा तो राजू का दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं थी बल्कि रिया थी, जिसने एक दिन उसके गरीबी पर ठुकराया था। रिया ने भी राजू को देखा और शर्म से नजरें झुका ली। उसकी आंखों में दर्द, अफसोस और हार का समुंदर था। उसने सोचा, काश उस दिन मैं तुम्हें कपड़ों से, गरीबी से नहीं बल्कि दिल से पहचान पाती। आज मेरी जिंदगी यहाँ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि मैंने एक सच्चे इंसान को ठुकराया और झूठे सपनों पर भरोसा किया। राजू ने गहरे सांस ली और कहा, किसी की गरीबी उसका भविष्य नहीं तय करती, लेकिन किसी का घमंड जरूर उसकी किस्मत बदल देता है। राजू अपने गांव पहुंचा और गांव की मदद में जुट गया। और रिया, वो समझ चुकी थी कि दुनिया में सबसे बड़ा धन इंसान की अच्छाई और मेहनत है, न कि कपड़े, रुपया और पैसा। किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से मत परखिए, क्योंकि वक्त कब किसे कहां पहुंचा दे, ये ना ही किसी का सुंदरता देखती है और ना ही किसी का घमंड। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले कहानी में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।